नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें एनालाइज करेंगे हम आज का दूसरा मुकाबला। तो आज दो मुकाबले हैं डबल हेडर का, और दिन वाला मुकाबले का वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ये शाम वाला मैच रहेगा जयपुर पे, राजस्थान बनाम लखनऊ। अब इस वीडियो में बहुत कुछ है विच इज़ लाइक डेटा ड्रिवन एनालिसिस, राइट। और ये जो आपके सामने ये टेबल दिख रही है, दिस इज़ एन इंडिकेटिव टेबल जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितने पॉइंट्स की आप एक्सपेक्टेशन रखो किसी पर्टिकुलर प्लेयर से आज के मैच में। तो चूंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे संजू सैमसन इज़ मिसिंग, तो जिस हिसाब की उनको इंजरी हुई थी, आई डोंट थिंक कि वो आज मैच फिट होंगे। तो उनकी जगह कोई एक अनकैप प्लेयर ओपन कर सकता है, बिल्कुल करनी आ सकते हैं ओपन करने, या फिर शुभम दुबे ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर नीतीश राणा भी ओपन कर सकते हैं। उन्होंने भी ओपन किया हुआ है कोलकाता के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स और ओवरऑल रोल की वजह से आप देख सकते हैं हसरंगा या फिर यशस्वी जायसवाल को अच्छी रेटिंग मिली है। इवन जोफ्रा आर्चर से भी लगभग 2 विकेट्स की उम्मीद दिखती है, जिस हिसाब से उनके मैचअप है, उनकी बॉलिंग अटैक है। वहीं पे अगर आप लखनऊ से देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट एडन मार्करम को मिले हैं। उसका आप रीज़न आप समझ लीजिए क्यों मिले हैं। लास्ट मैच में उन्होंने पूरे 4 के 4 ओवर डाले थे, ठीक है, और एक विकेट भी निकाला था डिस्पाइट ही फ्लॉप विद बैट, बट बिकॉज उन्होंने अच्छी बॉलिंग डाली, एक विकेट निकाला, उनके 68 पॉइंट्स थे इन द एंड। तो अब अगर आज वो बैटिंग से थोड़ा ठीक ठाक कर गए या फिर कुछ एक आध विकेट ले गए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऑल दो ये वाली जो पिच है वहाँ पे स्पिन को कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो पार्ट टाइमर्स स्पिनर्स को तो वैसे पूरे ओवर मिलने की संभावना कम है। स्टिल एक ऑलराउंडर रोल आपको निभाते हुए दिख सकते हैं आज एडन मार्करम। वहीं पे निकोलस पूरन, जिनकी हिटिंग बहुत कंटिन्यूस चल रही है, अच्छी फॉर्म चल रही है, तो उनके भी ठीक ठाक रेटिंग है यार, 55 पॉइंट। एंड शार्दुल ठाकुर, क्योंकि इनके मैचअप भी ठीक ठाक हैं, ग्राउंड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूट्रल सिनारियो के साथ टीम बनेगी जिसमें मोस्टली डेटा ड्रिवन सिलेक्शन होंगे, बट कंडीशन ड्रिवन सिलेक्शन जो है वो टॉस के बाद ही हम ले सकते हैं कि संजू खेलते हैं नहीं खेलते हैं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ संजू सैमसन नहीं खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उनको इंजरी हुई थी, तो टीम में संजू सैमसन नहीं दिखेंगे। लेकिन उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, अगर वो खेलते हैं तो टीम में वो पक्का होंगे। और उनकी जगह कौन से प्लेयर ड्रॉप करेंगे ये फिर आपको फाइनली टेलीग्राम पे मालूम पड़ेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। जयपुर के सभी मान सिंह स्टेडियम में ये दूसरा मुकाबला होगा। पहला मुकाबला हमने देखा था जब ये आरसीबी के सामने भिड़े थे, वहाँ पे इन्होंने ये मैच हार गए थे वो, जिसमें 173 बनाया था पहले बैटिंग करते हुए। यशस्वी जायसवाल की एक अच्छी पारी आई थी, उसके बावजूद भी आरसीबी ने बड़े आसानी से चेस कर लिया था एक विकेट के नुकसान पे। तो जो सेकंड इनिंग में एक विकेट गिरा भी था वो लिया था कार्तिकेय ने, जो कि एक इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे। तो जो इनके बॉलर्स ले गए थे, जोफ्रा, संदीप, ये सब विकेट लेस गए थे। और पहले बॉलिंग कराते हुए आरसीबी ने मात्र 4 विकेट गिराए थे, 3 पेसर को मिले थे, एक स्पिनर को मिला था। तो इससे थोड़ा आप ये समझिए यार, जयपुर में ना ज़्यादा विकेट गिरते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग हैवी या ऑलराउंडर हैवी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो थोड़ा बैटर हैवी रखेंगे। ऑल्दो संजू अगर मिस करते हैं तो फिर हमारे पास एक एडिशनल बॉलर या ऑलराउंडर का रूम बन जाता है, अगर उनकी जगह जो ओपनर खेलता है उस पर पंटर नहीं लेना है। इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है राजस्थान का, ऑल्दो लास्ट मैच वो हार के आ रहे हैं, बट शायद ये मैच जीत जाएं। बट हाँ, संजू की एब्सेंस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लो होगी और उसकी वजह से कुछ रिजल्ट में असर भी दिख सकता है। और एलएसजी ने यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही खेला है, उन्होंने एक बार जीता एक बार हारा है। तो देखते हैं आज यहाँ पे एलएसजी दोबारा से जीतेगी या फिर आरआर अपनी पहली जीत दर्ज करेगी होम ग्राउंड जयपुर पे। अगर आप डिफेंड और चेसिंग का देखें तो थोड़ा चेसिंग बायस्ड वेन्यू है, और लास्ट मैच में देखा भी कितनी आसानी से चेस हुआ। दोनों ही टीमें 5-5 बारी आमना सामना कर चुके हैं, जिसमें 4 बारी राजस्थान जीती है और 1 बारी जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स। और वो जीत इनकी जो आई थी वो जयपुर के मैदान पे ही आई थी, यानी लखनऊ के जितने खेले हुए मैच हैं वहाँ पे ये हारे हैं। अब जो एक मात्र मैच हुआ है इस वेन्यू पे, उसमें देखिए जायसवाल ने क्या शानदार नॉक खेली थी 75 रन की। ध्रुव जुरेल को प्रमोशन मिला था, उन्होंने भी 35 किए, रियान पराग 30, एंड इसमें संजू सैमसन ने सिर्फ 15 रन बनाए थे और इसमें उनकी शायद एक ही बाउंड्री आई थी, और काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे थे इस वेन्यू पे, और ये ज़बरदस्ती आउट हुए थे।
हिटिंग करने के चक्कर में। कार्तिकेय जो एज सब्स्टिट्यूट आए थे इम्पैक्ट सब के रूप में, उन्होंने एक विकेट निकाला था, बाकी सारे बॉलर्स विकेट लेस गए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी आपको दिख रहे हैं संजू सैमसन, बट इनकी जगह शायद आज कैप्टेंसी रियान पराग वापस से करें अगर ये इंजर्ड हैं तो, और इनकी जगह शायद कोई एक नया आपको ओपनर देखने को मिलेगा। वो जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता और कोई चेंज ये करेंगे इस लाइनअप के साथ। मे बी एक हम आकाश मधवाल का चेंज देख सकते हैं। उनका एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने एक बार 4 विकेट भी निकाले हैं इस टीम के अगेंस्ट इस ग्राउंड पे। तो आप मधवाल अगर आते हैं तो मधवाल को आप कंसिडर कर सकते हैं तुषार देशपांडे की जगह, और एक बहुत अच्छा पंट हो सकते हैं वो। लखनऊ में मेरे हिसाब से अब कोई चेंज करने की उम्मीद नहीं है सिवाय एक, मयंक यादव। ये मैंने आपको दोस्तों 2 या 3 दिन पहले टेलीग्राम पे बता दिया था। मयंक यादव फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और वो स्ट्रेट आज आपको प्लेइंग 11 का पार्ट दिखेंगे। ऑल्दो उन्होंने वेन्यू पे जब 2 मैच खेले तो विकेट लेस गए थे और एक ही मैच में बॉलिंग डाली थी। इंजरी से वापस आ रहे हैं, सेफ तो नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग में जिसको पंट लेना है ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था जब इन्होंने डेब्यू किया था अपना पिछले साल 3 विकेट ले गए थे और इन्हें कोई भी नहीं खेल पाया था। अनप्लेएबल यॉर्कर्स देते हैं, विकेट टू विकेट डालते हैं, क्या प्रॉपर लाइन एंड लेंथ है, पेस बहुत अच्छी निकालते हैं, तो बहुत उम्दा बॉलर हैं। लेकिन इंजरी ने इनका करियर अभी एक तरीके से थाम रखा है। एक बार इनके इंजरी कंसर्न ख़त्म हो जाए तो ये बहुत लंबा खेल सकते हैं और इंडियन टीम में भी अपनी जगह सुदृढ़ कर सकते हैं। इस क्वालिटी के बॉलर हैं ये। तो यहाँ पे आपको आवेश खान, शार्दुल ठाकुर फिर भी दिखेंगे, ये आकाशदीप की जगह ले सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ से हमारी जो एनालिसिस का जो है ना वो मेन फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे करंट फॉर्म, उसके बाद हेड टू हेड, उसके बाद वेन्यू, और उसके बाद सेंटीमेंट्स यानी सिलेक्शन परसेंटेज किस प्लेयर्स का ज़्यादा है। उस हिसाब से हम लोग कुछ प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनको टीम में फिक्स ले जाना है, और कुछ हम यहाँ से ही पंट या डिफरेंशियल प्लेयर्स भी स्पॉट कर लेंगे। तो करंट फॉर्म के हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म यार निकोलस पूरन की है। अब तक 1, 2, 3, 4 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं 7 मैचेस में। जो उनकी थोड़ी सी स्लगिश इनिंग आई है वो इनकी लखनऊ पे आई है, लेकिन ये जो विकेट है ये इन्हें रास आ सकती है और यहाँ पे फिर से ये अपना जलवा दिखा सकते हैं। मिचेल मार्श ने भी सिर्फ एक ही उनकी फेलियर है यार। मैं बोलूँगा सबसे कंसिस्टेंसी के मामले में मिचेल मार्श मेरे ख्याल से पूरन से भी ज़्यादा अच्छे बैटर निकल के आए हैं। ऑल्दो सेंटिमेंट्स पूरन के साथ ज़्यादा है। यशस्वी जायसवाल अब फॉर्म पकड़ लिए हैं, लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और ये 75 आया था जयपुर के ग्राउंड पे, एक उससे पहले 67 आया हुआ था, तो अब ये अच्छे टच में दिख रहे हैं। एडन मार्क्रम पिछले मैच में ज़रूर बैट से फ्लॉप हुए, बट उन्होंने फिर बॉलिंग से कंपनसेट कर दिया था। बाकी लखनऊ के ग्राउंड पे उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। इस ग्राउंड पर उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं है, एक ही मैच का अनुभव है जहाँ पे 6 रन बनाए थे। संजू सैमसन अगर खेलते हैं तो उनके फॉर्म उनकी भी बहुत सही है यार। ये केवल लास्ट एक 15 रन की या 13 रन की जो स्लगिश थी, बाकी अब तक एक हाफ सेंचुरी मार चुके हैं और लगभग 30-40 रन की पारी आपको दिख जाते हैं जब भी खेलते हैं। रियान पराग का फॉर्म लास्ट मैच में पता नहीं उन्होंने क्या खेला, अच्छे टच में दिख रहे थे उससे पहले, तो इनसे आप उम्मीद कर सकते हो वापस से 30 रन की पारी आराम से आ सकती है। शार्दुल ठाकुर के विकेट्स लास्ट मैच में ज़रूर नहीं आए, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट निकाले हैं। अब तक 7 मैचेस में 11 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस सीज़न उनका। ध्रुव जुरेल अब प्रमोशन मिल रहा है तो वापस से उन्होंने 2 अच्छी इनिंग्स दी हैं, 2 अच्छी नॉक्स दी हैं, और आज अगर संजू नहीं खेलते हैं तो इनका आराम से चौथा या 5वां स्लॉट फिक्स है। हेटमायर लास्ट 2 इनिंग ज़रूर कुछ खास नहीं किया क्योंकि तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, लेकिन उससे पहले 52 मारा था जब उन्हें अच्छा मौका मिला। तो इन्हें अगर मौका मिलता है, ऊपर थोड़ा प्रमोशन मिलता है, तो ये अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। जोफ्रा आर्चर अगेन लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाले, उससे पहले विकेट लेस गए, तो ओवरऑल इन्होंने 7 मैचेस में 6 विकेट निकाल दिए हैं। इनफैक्ट 7 मैचेस में 7 ही विकेट निकाल दिए हैं। नीतीश राणा लास्ट मैच में जब इनको सही जगह मिली, मतलब इनको मौका मिला, इन्होंने फिर हाफ सेंचुरी जड़ी दिल्ली के ग्राउंड में। दिल्ली के लोकल बॉय थे, जयपुर में कैसा खेलते हैं वो देखते हैं। हेड टू हेड में जायसवाल का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, 4 मैच खेले हैं, लेकिन
चारों मैच में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया है। ऑल दो अभी तक एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है, बट 2 40s हैं, विच इज़ गुड इनफ इन करंट फैंटेसी सिस्टम। संदीप शर्मा ने भी 5 विकेट निकाले हैं 4 मैचेस में। ध्रुव जुरेल को 3 इनिंग मिली हैं, उसमें उन्होंने 2 इनिंग में काफ़ी अच्छा किया और दोनों में नॉट आउट गए हैं। संजू सैमसन का भी बहुत उम्दा रिकॉर्ड है, 5 मैचेस में 200 रन, 40 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी। अगर ये खेलते हैं तो ये जायसवाल से ज़्यादा प्रिफर्ड रहेंगे सी या बी सी के ऑप्शन के लिए। एडन मार्करम ने 4 इनिंग में 1 हाफ सेंचुरी मारी है, टोटल 90 रन बनाए हैं। अवेश खान ने 6 में से 9 विकेट निकाले हैं, तो इनका हेड टू रिकॉर्ड बेटर है किसी भी लखनऊ बॉलर्स में अगर आप देखोगे। रियान पराग 5 मैचेस में इन्होंने भी 99 रन बनाए हैं, 143 जो उनकी हाईएस्ट आई है। मिचेल मार्श 4 मैचेस में इन्होंने 1 हाफ सेंचुरी मारी है, 37 के एवरेज से 147 रन, बहुत उम्दा प्लेयर हैं। निकोलस पुरन को 10 बारी इन्होंने खेला है इस टीम के अगेंस्ट, सिर्फ और सिर्फ 200 रन, यानी 20 के एवरेज और 1 हाफ सेंचुरी है। तो इनका थोड़ा सा ये हेड टू हेड मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। ऋषभ पंत का लेकिन वहीं पे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, लगभग उतने मैच खेले हैं और दुगने रन बनाए हैं, 4 हाफ सेंचुरी बनाई है, 36 की रन एवरेज है यार। तो ऋषभ पंत अगर आपने देखा, और लास्ट मैच में बहुत अच्छे टच में दिखे थे, और अब मुझे लगता है कि शायद वो फॉर्म पकड़ चुके हैं, अपनी रफ्तार पकड़ चुके हैं, और आज शायद आपको लखनऊ की साइड से टॉप 4 में शायद सबसे अच्छा करते हुए दिख जाएं, तो सरप्राइज मत करना। डेविड मिलर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेन बहुत अमेजिंग है। इन्होंने भी लगभग 11 मैच खेले हैं, और जिस हिसाब से इनका ऑर्डर होता है 5 में के बाद कभी कभी, तो उस हिसाब से उन्होंने 382 रन, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं यार, 3 हाफ सेंचुरीज हैं, अमेजिंग। और ये जो आप एवरेज देख रहे हो 35, ये 35 ना मैंने वो नॉट आउट वाला कैलकुलेशन नहीं लगाता मैं एवरेज के लिए मैं सीधा नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड किया है 382 को। तो इसमें ये 35 मतलब इन्होंने बनाए हैं एवरेज। ये नॉट आउट वाली एवरेज जो थोड़ा हाइप हो जाती है वो नहीं मैं दिखाता, बिकॉज मेरे को फैंटेसी पॉइंट एग्जैक्ट उनके स्कोर के मिलते हैं, वो नॉट आउट गया उसके मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने 11 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, 12 रन भी मारे हैं, तो ठीक ठाक हेड टू हेड रिकॉर्ड है। वेन्यू पे देखिए जायसवाल का रिकॉर्ड बहुत अमेजिंग है। संजू सैमसन भी पीछे नहीं है यार, 33 मैच में उन्होंने भी 8 हाफ सेंचुरी मारी हैं। इन्होंने लगभग आधे मैच खेले हैं, 3 हाफ सेंचुरी बट 1 सेंचुरी मारी है, और एवरेज जो है वो 35 की है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जायसवाल का पलड़ा भारी है अगर मैं एवरेज की बात करूँ। मिचेल मार्श को 2 ही मौके मिले हैं, दोनों मौकों में उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया है, और आज शायद फिनिश भी कर दें, 50 निकाल दें। निकोलस पूरन को 2 मौके मिले यहाँ पे, उन्होंने एक ये जो 64 की जो पारी आई थी, ये अच्छी पारी आई थी 64 की नॉट आउट, एंड ये 29 भी ना रन आउट था यार, बस एक ही ये फेलियर है 12 रन की। नीतीश राणा ने 6 मैच खेले हैं यहाँ पे, और ये लास्ट 4 रन भी ना मैं बोलूँगा अच्छी स्कोर बन सकते थे। तो ये ग्राउंड इनको इतना पसंद है ना, तो मुझे लगता है कि आज इनको थोड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव। राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड वाला ना अभी इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जो बंदा इस ग्राउंड को अच्छे से खेल सकता है तो वो नीतीश राणा है, इवन पराग से भी ज़्यादा बेटर ये खेल सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो पराग अगर कैप्टनसी करते हैं तो उन्हें अपने से ऊपर भेजना चाहिए, चाहे जायसवाल के साथ ही 2 लेफ्टीज भी खिलाने में कोई हर्ज नहीं है यार। संदीप शर्मा ने 10 मैच में 9 विकेट निकाले हैं। रियान पराग ने 12 मैचेस में यहाँ पे 2 हाफ सेंचुरी बनाई है, 24 के एवरेज से लगभग 292 रन बनाए हैं, 1 विकेट भी निकाला है। ऋषभ पंत के 4 ही बार यहाँ पर मौका मिला है, और 4 बार में देखिए उनका 78 नॉट आउट आया है, हाईएस्ट 17 इज अगेन नॉट आउट। तो इन्होंने हमेशा चेस किया यहाँ पे, और चेस करते हुए इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक खेला है, तो इनके विन रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, और अब थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी इनका ऊपर आ चुका है। जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पे 12 में से 12 विकेट निकाले हैं। तुषार देशपांडे ने 6 में से 8 विकेट निकाले हैं। शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पे 2 में से 3 विकेट निकाले हैं। अब देखिए सेंटीमेंट्स का मतलब ये है कि परसेंटेज के बेसिस पे, तो देखिए ये सेंटीमेंट्स और करंट फॉर्म ये लगभग आपको ना बराबर इसमें सिमिलर प्लेयर दिखेंगे, एक आध प्लेयर का डिफरेंस होता है। तो देखिए निकोलस पर दोनों टेबल में आपको दिखेंगे, ये भी दिखेंगे, ये भी दिखेंगे, तो ये तो आपको लेने हैं यार, चारों टॉप ऑर्डर के बैटर हैं दोनों टीम से, राइट। एंड उसके बाद फिर संजू खेलते हैं तो उनको लेना है। रियान पराग को भी ले सकते हैं, नीतीश राणा को भी मेरे समझ से ले जाना चाहिए, ऋषभ पंत को भी ले जाना चाहिए। ऑल दो इनका परसेंटेज अब आ चुका है टॉप 11 में, बट नीचे हैं अभी भी, लेकिन इनको आज पक्का ले जाना चाहिए जिस हिसाब से इनके हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स हैं। हसरंगा अगेन एक विकेट टेकर बॉलर हैं, तो इनकी जगह आप अगर कुछ और ले सकते हो तो ले सकते हो इनकी जगह। ये 50-50 कॉल है मेरे लिए, ठीक है, जो कि मैं टॉस के बाद देखूंगा।
एंड इसमें से आर्चर बॉलिंग फर्स्ट में मस्त लगते हैं मुझे। मैचअप्स ये इनके बन सकते हैं एक आध। बाकी इसमें से छोड़ने लायक प्लेयर कोई लग नहीं रहा। शार्दुल ठाकुर भी ले सकते हो आप। अब हमने जो ये चारों टेबल एनालाइज किए उसके बेसिस पे देखे, ये टोटल 6 प्लेयर हमने निकाले हैं जो चारों लिस्ट का पार्ट हैं। संजू सैमसन खेलते हैं तो पक्का ले लेंगे। रियान पराग को लेना है, जैसल को लेना है, पूरन को लेना है, मिच मार्श को लेना है एंड शार्दुल ठाकुर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, क्योंकि डेथमैन के ओवर आते हैं। एडन मार्करम का दोस्तों ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये वेन्यू रिकॉर्ड इनका बेकार है। एक ही मैच खेला, 6 रन बनाए थे। ये यहाँ पे सेंटिमेंट्स आएगा, ठीक है। तो इनका हेड टू हेड अच्छा है, फॉर्म अच्छा है, सेंटीमेंट बढ़िया है। तो एडन मार्करम भी लेने लायक प्लेयर है। अगर आप बॉलिंग भी डाल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल का फॉर्म और हेड टू हेड अच्छा है, वेन्यू कुछ खास नहीं है, और अभी ये सेंटीमेंट्स में भी इनको पिक नहीं किया गया है। वहीं पे अगर आप देखते हैं सेंटीमेंट्स भी उनका अच्छा है और वेन्यू भी अच्छा है, वो है नीतीश राणा एंड जोफ्रा आर्चर। अब जिस बंदे का थोड़ा अभी फॉर्म में नाम नहीं आ पा रहा, उन्होंने 1-2 मैच से, लास्ट मैच से इनफैक्ट फॉर्म पकड़ी है, लेकिन उनके हेड टू हेड अच्छे हैं, वेन्यू अच्छे हैं, और अब सेंटीमेंट्स भी उनको थोड़ा 50% से अब मिल रहा है, वो हैं ऋषभ पंत। और इनको आज ले जाना भी है, और आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्यों, वो आप टीम में देखेंगे। फिक्स में आज मैंने दोनों कीपर्स को फिक्स किया हुआ है जो लखनऊ के हैं, ऋषभ पंत एंड प्लस निकोलस पूरन। मिच मार्श बैटिंग सेक्शन से और जायसवाल बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर से रियान पराग फिक्स हैं। बॉलिंग में मैं अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। जिस हिसाब से नंबर ऑफ विकेट्स कम गिरे थे, तो फर्स्ट इनिंग के ही मैं 1 से 2 बॉलर ले जाऊँगा, और सेकेंड इनिंग के मैं कम से कम बॉलर रखूँगा। डिफरेंशियल्स में मिलर अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। हालांकि 12% सिलेक्शन है, बट इनका हेड टू रिकॉर्ड बहुत शानदार है। हसरंगा भी मतलब एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ऑल्दो इनका 46% सिलेक्शन है, तो काफ़ी लोगों की टीम में होंगे। आवेश खान का देखिए हेड टू हेड अच्छा है, 6 में 9 विकेट, और वेन्यू पे 6 में 6 विकेट, तो दोनों ही पैरामीटर में काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। और इनके ना बॉलिंग सेकंड में अच्छे आंकड़े हैं दोस्तों, तो बॉलिंग सेकंड में ये बहुत अच्छा पंट बन सकते हैं आपके लिए अगेंस्ट दिस साइड। उन्होंने एक बार 3 विकेट भी निकाला हुआ है सेकंड बॉलिंग कराते हुए आरआर का, ठीक है। बॉलिंग पैटर्न आप देख सकते हो, जोफ्रा आर्चर बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, हर फेज में बॉल डाल रहे हैं। हसरंगा मिडिल संभाल रहे हैं मेनली। पांडे शायद ही खेले, अब इनकी जगह अगर मधवाल आते हैं तो दिखते हैं, बट इनको ज़्यादा ओवर नहीं मिल रहे हैं। शर्मा के अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, 2 पावर प्ले में और 2 डेथ में, और बहुत ही क्रूशियल ओवर्स हैं। फर्स्ट इनिंग में संदीप शर्मा कैन बी इंपॉर्टेंट ओवर इवन जोफ्रा आर्चर। तीक्ष्णा को मिडिल मिल रहा है और एक डेथ में मिल रहा है। लखनऊ की साइड से ठाकुर जो हैं वो पावर प्ले और डेथ में कराते हैं। आकाशदीप को ओवर मिले नहीं थे लास्ट टाइम, हो सकता है इस बार तो खेलने को भी मौका ना मिले। यहाँ पे आपको मयंक यादव दिखें। राठी के पूरे 4 ओवर रहते हैं, जिसमें उन्होंने पावर प्ले में भी डाला और मिडिल ओवर में डाला। डेथ में इनके ओवर्स नहीं आते हैं। आवेश खान अगेन डेथ में भी आ रहा है, मिड में भी आ रहा है। इनके देखिए 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट और इस फेज में विकेट गिरते हैं, तो आवेश खान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अगर यही पैटर्न उनको मिलने वाला है बॉलिंग का। तो बिश्नोई को 3 ओवर मिले थे, 1 ओवर यहाँ से डलवा देता आकाशदीप से। मार्करम को 4 ओवर मिल गए थे, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बट इस बारे मैच में 4 तो नहीं, बट शायद 2 ओवर आपको फिर भी देखने को मिल जाए, बिकॉज सामने लेफ्टीज हैं कुछ, ठीक है, तो उनके लिए ये आ सकते हैं। मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संजू खेलते हैं तो उनको ज़्यादा किसी ने परेशान नहीं किया है, ठीक है। आवेश खान का भी कुछ खास मैचअप नहीं, तो ये बहुत अच्छा खेल सकते हैं अगर ये आते हैं तो। सेम गोज विद जायसवाल, क्योंकि आपने अभी सहवाज को देखा नहीं कि मैच में मिच मार्श बॉलिंग डालते नहीं है, आयुष बॉडी डालते नहीं, तो देखा जाए तो लिटरली कोई मैचअप ही नहीं है, तो इसलिए ये बहुत सेफ CVC चॉइस भी बनते हैं आज के मैच की। नीतीश राणा ऑल्दो इनका एक तो बैटिंग ऑर्डर का डाउट रहता है, बट इनके मैचअप्स देखे यार, आवेश खान के आगे बहुत अच्छा मैचअप है, 5 में 2 बार आउट किया है। बाकी भी शार्दुल से, विश्नोई से, मार्करम से भी इवन आउट हुए हैं, आकाशदीप से भी एक बार आउट हुए हैं, तो नीतीश राणा के मैचअप्स ठीक ठाक हैं, इन्हें ज़्यादा खतरे हैं। रियान पराग को खतरा रहेगा मिल्ली आवेश खान से और विश्नोई से। मे बी शार्दुल ठाकुर भी इनको परेशान करने आ सकते हैं। सिमरॉन हेटमायर, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा मैचअप है विश्नोई का, ये थोड़ा स्पिन इनकी वीकनेस भी है। आप देखोगे किसी भी टीम के खिलाफ इनके सबसे ज़्यादा अच्छे मैचअप होते हैं किसी न किसी स्पिनर के आगे, ठीक है,
तो स्पिन ये नहीं खेल पाते, तो स्पिन में देखिए दिग्वेश राठी भी हैं, तो हिटमायर को आज अवॉइड करिएगा इवन ग्रैंड लीग में भी। आवेश खान, मिचेल मार्श तो छोड़ देते हैं, तो इनका मेनली जो मैचअप है ये दो बंदों का ही है। तो आप देख सकते हैं कि आवेश खान का नाम ज़्यादा रिपीट हुआ है। जुरेल को देखिए उन्होंने रन ही नहीं दिया और विकेट ले लिया। तो आवेश खान इज़ मस्ट है बॉलर फ्रॉम लखनऊ साइड, एंड देन रवि बिश्नोई, एंड देन शार्दुल ठाकुर। ये होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। एंड हसरंगा को भी परेशान किया है बिश्नोई, तो हसरंगा खुद स्पिनर होकर स्पिनर के आगे ही विकेट ज़्यादा फेंकते हैं। ऋषभ पंत जो कि अब फॉर्म में आ गए, लेकिन इनको अगर कोई इनकी पार्टी खराब कर सकता है तो मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता। संदीप को भी अच्छा खेला है इन्होंने, 8 में सिर्फ एक बार विकेट दिया है। जोफ्रा को भी अच्छा खेला है। नीतीश राणा शायद ही बॉल डालें। मिच मार्च का हसरंगा और नीतीश राणा के सामने मैचअप है, इनका शायद जोफ्रा आर्चर के साथ भी मैचअप है, बट किसी और फॉर्मेट में। शहबाज अहमद तीक्ष्णा के आगे 2 बार विकेट दे चुके हैं, बट ये शायद ही खेले हैं। निकोलस पूरन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बट इनको जोफ्रा आर्चर सबसे ज़्यादा खतरा है। 6 में से 3 बार आउट कर चुके हैं। हसरंगा ने भी 8 में से 2 बार आउट किया है। संदीप ने भी इन्हें 6 में से 2 बार आउट किया है। मधवाल आते हैं तो उन्होंने भी 2 में से 1 बार आउट किया है। इवन नीतीश राणा ने भी 1 में 1 बार आउट किया है। देश पांडे जैसा मतलब वीक बॉलर भी जो है ना, वो भी 1 विकेट ले चुका है इनके सामने। तो निकोलस पूरन के मैचेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे थोड़े से आज ये रिस्की लग रहे हैं सीवीसी के लिए। ऑल द जिस हिसाब से इनकी फॉर्म है, ये सारे ये फैक्टर रूल आउट कर सकते हैं। बदोनी जो लखनऊ में उन्होंने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन दिया, बट इस ग्राउंड पे और इस टीम के आगे बहुत ख़राब आंकड़े हैं। ये स्ट्रेट अवॉइड है इवन जीएल पिक में भी। और इन दोनों कोई ना एक ना खेलेगा, और दोनों में से कोई भी इनका विकेट ले जा सकता है। इवन और भी कोई पेसर का विकेट ले जा सकता है। डेविड मिलर, ऑल दो इनके हेड टू हेड आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी भी जो कमजोरी है वो स्पिनर्स या जोफ्रा आर्चर या संदीप के आगे है। तो जोफ्रा संदीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत हसरंगा भी इंपॉर्टेंट है। मैचअप्स को देखें। और मधवाल आते तो मधवाल बहुत ही मस्ट है प्लेयर लग रहे हैं मुझे। मैथ्यू विड्स का अगर खेलते हैं तो मफाका, बट वो नहीं खेल रहे, तो ये शायद ही खेलें। ये खेलेंगे तो उनको ले सकते हैं जिस हिसाब से ग्राउंड कंडीशन है। मार्करम का मैचअप हसरंगा के सामने है दोस्तों, और हसरंगा कभी भी किसी भी फेज में बॉलिंग डाल सकते हैं। मैचअप्स को नज़रअंदाज मैचअप्स के हिसाब से हसरंगा एडन मार्करम को परेशान करते हुए दिख सकते हैं आपको। इन्होंने दोनों स्पिनर्स के आगे विकेट दिया है। ईवी टेबल के एक बार फिर से दर्शन कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं अपनी टीम। मैं काफ़ी कंजर्वेटिव गया हूँ, इसमें 1-2 पंट लिए हैं। तो पहला पंट तो ध्रुव जुरेल है। ऑल दो इनके ज़्यादा आंकड़े नहीं है, बट जिस हिसाब से अभी इनको प्रमोशन मिल रहा है, ये उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी कैपिटलाइज कर रहे हैं। संजू अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, तो संजू आएंगे तो फिर वो ध्रुव जुरेल की जगह सीधा रिप्लेस कर देंगे उनको। नीतीश राणा अगेन मेरे लिए अभी 50-50 कॉल है, कंसिडरिंग उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइडेड नहीं है। एंड शार्दुल ठाकुर मेरे लिए 50-50 कॉल है। आवेश खान फिक्स हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में मैं इनको रखूंगा, हमने मैचअप देखे। एंड आर्चर भी फिक्स हैं। उसके अलावा एक जो प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैचअप्स को देखते हुए, वो है हसरंगा। ठीक है, तो हसरंगा को मैं शायद शार्दुल की जगह रख लूँ। तो सिंपल सा है, जिसकी बॉलिंग फर्स्ट होगी उसके 2 बॉलर लूँगा मैं, ठीक है, और जिसकी बॉलिंग सेकंड होगी उसका 1 बॉलर लूँगा। तो अभी आप ये समझो कि शायद मेरे को लग रहा है कि बॉलिंग एलएसजी की पहले फर्स्ट आएगी, तो इसलिए मैंने उनके 2 बॉलर रखे हैं। यहाँ पे शायद मैं बिश्नोई की जगह बिश्नोई भी ले सकता हूँ शार्दुल की जगह। आवेश फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर हैं आज के इस क्लैश में। मिच मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, इन चारों के साथ भाई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नो मैटर ये क्या करने वाले हैं, फ्लॉप होने वाले, हिट होने वाले, ये कॉमन मिलेंगे। जायसवाल को भी आपको लेना है, पराग को भी लेना है, और नीतीश राणा को भी लेना पड़ेगा अगर संजू को नहीं ले रहे तो। और प्लेयर ही क्या है, तो बहुत ही सेफ टीम है, बहुत ही कॉमन टीम दिखेगी यार। सारा जो गेम है वो 1 से 2 बॉलर का डिफरेंस होगा। जैसे मैंने हसरंगा नहीं ले रखा है, और क्योंकि उनकी मैं बैटिंग से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और विकेट मैक्सिमम 1 देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पिन को 1 विकेट ही मिला था लास्ट मैच में। पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले थे। तो अगर बॉलिंग फर्स्ट डालते हैं तो मैं शायद उनको कंसिडर कर लूँ, सेकंड में शायद मैं उनको कंसिडर ना करूँ। ठीक है, सेकंड में मैं सिर्फ आर्चर पर रिलाई करूँगा, या फिर मैं संदीप शर्मा पर रिलाई कर सकता हूँ बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, जिस हिसाब से उनको डेथ में 2 ओवर मिल रहे हैं 18th एंड 20th। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हो सकते हैं बेस्ड ऑन टॉस। सीबीसी की कहानी समझ लीजिए। जायसवाल को मैं सी कर रहा हूँ, उसके 2 रीज़न है। एक तो उन्होंने इस ग्राउंड पे देखिए 75 जो नॉक दिख रही है, इसी का पोस्टर भी दिख रहा है, जो कि उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट मारी थी बैटिंग फोर्स करते हुए। सेकंड बैटिंग करते हुए ये बुरा नहीं खेलते, ये भी अच्छा खेल सकते हैं। एंड वीसी में ना तो कर रहा हूँ मार्श को, ना कर रहा हूँ मार्करम को, बिकॉज जोफ्रा आर्चर यार एक ऐसे बॉलर हैं, जब
अपनी फॉर्म में डालते हैं, यॉर्कर डालते हैं सटीक, तो वो किसी भी बैटर को आउट कर सकते हैं। और ये इसलिए मुझे टॉप 3 के आगे खतरा दिख रहा है, और निकोलस के सामने तो उनके अच्छे मैचअप भी हैं। तो मैं ऋषभ पंत को थोड़ा सा सेफ समझ रहा हूँ आज के मैच में। थोड़ा अनयूजुअल ओपिनियन हो सकता है, लोग पूरन को सी करके जाने वाले हैं, बट मैं इनको ना सी कर रहा हूँ ना बी सी कर रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा आज आरआर को मैं एज देना चाहता हूँ, उनकी बॉलिंग को मैं ज़्यादा रेट कर रहा हूँ, जो कि निकोलस पूरन या मिच मार्श या मार्करम में तीनों में से किसी दो को जल्दी निकालने की कुव्वत रखते हैं। आर्चर प्लस संदीप का जो कॉम्बो आएगा पावर प्ले में, दे कैन पिक 2 विकेट्स इन पावर प्ले। तो इसलिए मैं पंत को वीसी ले जा रहा हूँ, और प्लस कीपिंग से भी थोड़ा वैल्यू है। उन्होंने इस ग्राउंड पे भी बुरा नहीं खेला है, अगेंस्ट दिस साइड भी अच्छा खेला है, और अब लास्ट 50 लगाने के बाद ही माइट गॉट हिज रिदम बैक, क्योंकि उनका बड़ा क्लियर है यार, वो रिदम वाले प्लेयर हैं। हमने बहुत सारी सीरीज़ में देखा है कि अगर वो एक मैच में अच्छा करते हैं तो फिर वो बैक टू बैक वो बाकी सीरीज में भी अच्छा करते हैं। तो अगर अब उन्होंने रिदम पकड़ ली है, क्योंकि अब उनका ऑर्डर हमेशा ऐसे गया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही गया है, ठीक है। शुरुआत में सिंगल डिजिट में जा रहे थे, फिर सेकंड लास्ट मैच में 20s में रन बनाए, अब लास्ट में जो 50 लगा के आ रहे हैं। तो आज भी आप इनसे आराम से 30 से 50 की कोई ढंग की इनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्करम के साथ अगर इनके बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन हुई तो ये अनदर एक सेफ वीसी हो जाएंगे, ठीक है। और ऑलराउंडर से कोई भी ऐसा सेफ वीसी इसलिए नहीं दिख रहा, इनके बॉलिंग के ओवर्स कंफर्म नहीं है, इनकी बॉलिंग कंफर्म नहीं है, बैटिंग दोनों ही मतलब काफ़ी हिट और मिस टाइप ही कर रहे हैं, कोई 50 का मारने का कोई एसोसिएशन दे नहीं रहा। हसरंगा का भी सेम है, उनकी बैटिंग आती नहीं है, और उनकी अगर नंबर आ भी जाए तो भी उनको करनी नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको बैटर सेक्शन से ही सीबीसी ढूंढना पड़ेगा। तो बाकी दो ऑप्शन ऑब्वियसली बात है, पूरन इज अगेन अ गुड और सेफ ऑप्शन, मार्कर इज अनदर ऑप्शन फॉर बीसी, और मे बी आप सीबीसी रिवर्स भी कर सकते हो। तो मैं ना बैटिंग सेकंड वाले को थोड़ा सा ज़्यादा एज दूंगा इस टीम में या इस गेम में, ठीक है। जो भी बैटिंग सेकंड करेगा वो मेरे लिए ज़्यादा सेफ सी रहेगा। तो अगर बैटिंग सेकंड आती है तो शायद मैं निकोलस पूरन के साथ भी सी कर सकता हूँ, क्योंकि बैटिंग सेकंड में ज़्यादा विकेट गिरते नहीं हैं, और हो सकता है ये दोनों मिलकर अच्छा खासा टोटल चेस कर जाएं, और इनको फिर बीसी कर सकते हैं। ये कुछ थॉट्स हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। बाकी आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं मैच टाइमिंग के हिसाब से, और जो दिन वाला मैच है वो टेलीग्राम पे कवर किया जाएगा, उसकी अलग से वीडियो नहीं आएगी। टेक केयर, बाय बाय।